मेरा शक्की पति और मेरी मोहब्बत भाग 1। मेरे और रूही के बीच अगर कोई आया तो अच्छा नहीं होगा। किसी ने मेरी रूही को मुझसे दूर किया, मैं उसे मार दूंगा। मेज़ पे पड़ी कैंची हाथ में लेकर और दूसरे हाथ से रूही का हाथ पकड़े अजय ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। चारों तरफ दोनों लोगों के माँ बाप उदास मन से लाचारी की हालत में खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अजय को शांत कैसे कराया जाए। वो किसी की भी सुनने की हालत में नहीं था। उस पर तो जैसे कोई सनक सी सवार हो गई थी। अगर कोई उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करना चाहता तो कैंची आगे की तरफ करके कहता, कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं तो सबको मार दूंगा। रूही रोए जा रही थी और ख़ुद को छुड़ाने की लगातार नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अजय की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा पाना मुश्किल हो रहा था। अजय प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। एक अजय था जो उसकी बातों को अनसुना कर रहा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सभी लोग उसे समझा समझा कर थक चुके थे और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रूही, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और कोई भी हमारे बीच में आया तो मैं उसे मार दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हें और फिर खुद को भी मार दूंगा। आखिर अजय को ऐसा क्या पागलपन सवार हो गया था जो वो रूही का हाथ तक नहीं छोड़ रहा था। सभी ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। दूसरी तरफ रूही के माँ बाप भी गुस्सा कर रहे थे। छोड़ो रूही का हाथ, उसे जाने दो। उससे तुम्हारा आज के बाद कोई वास्ता नहीं है। तुम जैसे पागल के साथ उसे कोई मतलब या वास्ता नहीं रखना। वो तो भगवान का शुक्र कि तुम्हारी सच्चाई पहले ही हमें पता चल गई, वरना पता नहीं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मेरी बेटी की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। अजय के विकराल और रौद्र रूप को देखकर सभी सहम गए थे। पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया था। अगर कोई भी रूही को आगे बढ़कर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता तो अजय एक खूंखार जानवर की तरह उसके आगे आ जाता था। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्या करे। पता नहीं क्यों वह ऐसी हरकतें कर रहा था, उसे क्यों पागलपन सवार हो गया था। सभी पूछ पूछ के थक गए थे कि आखिर रूही ने क्या किया जो ऐसा बर्ताव कर रहे हो, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस बार बार यही कह रहा था, रूही यहाँ से नहीं जाएगी, वो हमेशा यहीं रहेगी, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। रूही, अब रूही यहीं रहेगी, किसी की मर्जी हो या ना हो। अजय का पागलपन और ख़तरनाक रूप देखकर सभी डरे हुए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और अजय को शांत कैसे कराया जाए। कोई भी रास्ता न देखकर अजय के परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारी स्थिति से निमटने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मुश्किल से उन दोनों का हाथ छुड़ाकर अलग कराया और फिर अजय को ले जाकर थाने में बंद कर दिया। जेल में बंद अजय ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो रूही के पास, मुझे उसके पास जाना है, मुझे कोई उससे दूर नहीं कर सकता। जो भी हमारे बीच में आया सबको मार दूंगा। काफ़ी देर चिल्लाता रहा और फिर एकदम से बेहोश सी अवस्था में वहीं गिर पड़ा। पुलिस वालों ने उसे उठाकर बिठाया और घर वालों को फ़ोन किया। जब घर वाले थाने पहुंचे तो देखा अजय एक दीवार के सहारे बैठा बस रोए जा रहा था। घर वालों ने उसे थाने से छुड़ाया और साथ लेकर घर आ रहे थे। बीच रास्ते में एक जगह उसने गाड़ी रोकने को कहा। उसका जी मिचला रहा है। गाड़ी रोकने पर वो तुरंत उतरकर ज़ोर से भागा। घर वाले भी अजय अजय चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागे। कुछ दूर पर ही एक नदी के पुल पर आते ही देखते वो नदी में कूद गया। ये तो भगवान का शुक्र था कि उस नदी के किनारे नौका कर रहे कुछ लोगों ने उसे नदी में कूदकर अस्पताल पहुंचाया। जब यह खबर रूही और उसके घर वालों तक पहुंची तो वो भी इंसानियत के नाते अस्पताल पहुंचे। अजय अभी अभी बेहोश ही था। रूही उसके पास बैठी रोए जा रही थी। प्लीज़ अजय, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब करके मुझे पाप का भागी बना दिया है तुमने। अजय के सिरहाने बैठी रूही के सामने एक एक करके अतीत की सारी घटनाएं घूमने लगी। उसकी पहली मुलाकात, प्यार, अपनापन, हक और भी न जाने क्या क्या। रूही ने अभी इंटरमीडिएट पास किया और उसका सिलेक्शन पॉलिटेक्निक के लिए हो गया।
रूही के घर वाले सभी बहुत खुश थे। रूही बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव की लड़की है। किसी से ज़्यादा बोलना, बात करना, हंसी मजाक करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। बस अपने काम से काम रखना, ज़रूरत भर किसी से बात करना और अपने से ही मतलब रखना। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। सभी क्लास में जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जहाँ सब एक दूसरे से परिचय पूछने लगे, बातें करने और मेलजोल बढ़ाने में मस्त थे। वहीं रूही एक किनारे अकेले अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसी कमरे में साधारण सा दिखने वाला एक लड़के ने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। उस लड़के ने क्लास के दरवाजे को ज़ोर से मारते हुए अंदर प्रवेश किया। सभी उसकी तरफ देखने लगे और तरह तरह से बातें करने लगे। अंदर आकर वो लड़का एक किनारे पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पहले दिन सर ने आकर सभी से परिचय पूछा और ज़िंदगी में आगे क्या करना है उसके बारे में विस्तृत वार्तालाप हुआ। धीरे धीरे सभी एक दूसरे के दोस्त बन गए, सिवाय दो लोगों के। पहली रूही, जो कि शर्मीली स्वभाव की थी, वो बोलती तो सबसे थी लेकिन बहुत ही लिमिटेड। दूसरा वो लड़का जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था, थोड़ा अकड़ू और ज़िद्दी स्वभाव का था। उसके ऐसे स्वभाव को देखकर कोई भी दोस्ती करने तो दूर, सबसे बात करना तक ठीक नहीं समझते थे। एक बार जब वो लड़का कई दिन तक किसी वजह से कॉलेज नहीं आया तो उसे काम पूरा करने के लिए किसी की कॉपी की ज़रूरत थी। लेकिन उस क्लास में उसके व्यवहार की वजह से किसी से भी उसकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। तब वो रूही के पास गया। हे रूही, आई एम अजय। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए कॉलेज नहीं आ पाया। क्या तुम मुझे अपना काम पूरा करने के लिए अपने नोट्स दे सकती हो? मैं कल वापस कर दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे कल दे दीजिएगा। कहते हुए रूही ने अजय को नोट्स दे दिए। अजय एक साधारण परिवार का लड़का था। उसमें जातिवाद की भावना बहुत ही उच्च स्तर की थी। रूही से बात बात करने, एयर नोट्स मांगने का भी मकसद भी उसका यही जाति का होना था। अपनी जाति के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा था उसने, या ये कह सकते हैं जाति प्रथा का कट्टर समर्थक था। रूही से नोट्स लेना उसका रूही से पहली मुलाकात थी। इसके बाद वो रूही से बिना किसी वजह के भी बात करने लगा और उसी के पास बैठता था। रूही, जिसने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की थी, अजय के उसके करीब आने, उससे बात करने और उसका ज़रा ज़रा सी बातों पर ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था। वो भी अनजाने में अजय के करीब आने लगी थी। जब भी अजय कॉलेज नहीं आता था तो रूही की नज़रें उसे खोजती रहती थीं और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती थी। पूरे कॉलेज में रूही अगर किसी से बात करती तो सिर्फ अजय से और अजय रूही से। ये उस उम्र में उनका आकर्षण था या फिर प्रेम, दोनों ही इससे अनजान थे। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है और जितना भी खाली वक्त था वो एक दूसरे के साथ बिताते थे। कॉलेज में साथ बैठना, कैंटीन में जाना या फिर छुट्टी के बाद घर जाना साथ साथ ही होता था। अजय अपने घर का इकलौता बेटा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके घरवाले उससे कटे कटे में रहते थे, उस पर ध्यान भी नहीं देते थे और उसके जीवन में प्रेम की कमी थी। इसलिए शायद रूही के अपनेपन से वो अनजाने में रूही के करीब आता चला गया। रूही और अजय मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कॉलेज का पूरा समय साथ ही उन दोनों का बीतता था। अजय तो वैसे भी अकड़ू, ज़िद्दी और गुस्सैल प्रकृति का इंसान था। बस केवल रूही के सामने ही वो साधारण रूप में रहता था। यहाँ तक कि घरवालों से भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। घर का भी कोई सदस्य उससे बात नहीं करता था। एक दिन कॉलेज में ही अजय की तबीयत खराब हो गई और उसे चक्कर आने लगे। अजय के घर में सूचना दी गई, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। रूही अजय के लिए परेशान हो गई और वो अजय को अपने घर ले गई। रूही के माँ पापा को अपनी रूही पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसकी इस बात पर भी उन्होंने उसका साथ दिया और उसके मम्मी पापा और छोटी बहन ने अजय की देखभाल की। अजय 2 दिन रूही के यहाँ रहा और रूही ने उसका बहुत ख्याल रखा। शायद उसी दिन से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। दोनों की पसंद प्यार में बदल गई थी। 2 दिन बाद अजय अपने घर चला गया था। दोनों के घरवालों को जब इनके प्यार के बारे में पता चला तो अजय के पापा पहले तो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हुए, लेकिन अपने बेटे की ज़िद्दी स्वभाव के कारण झुकना तो था ही। लेकिन एक ही जाति बिरादरी होने के कारण ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हुई और दोनों ही परिवार वाले पढ़ाई पूरी होते ही शादी करने के लिए राज़ी हो गए और मिलकर बात करने की सोचा।
परिवार वालों की सहमति मिलने के बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अब उन्हें किसी से भी डरने और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच रूही के घर में रामायण का पाठ होना था, जिसमें अजय के मम्मी पापा को भी आमंत्रित किया गया था। रामायण पाठ में अजय के मम्मी पापा से मिलकर रूही और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए, लेकिन रूही के मन में अजय के द्वारा जो उसके मम्मी पापा की छवि बताई गई थी, वो उससे बिल्कुल अलग थी। अजय के मम्मी पापा बहुत ही केयरिंग नेचर के लगे, फिर अजय उनसे कटा कटा सा क्यों रहता है? इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना ही वो दूसरे कामों में लग गई। कॉलेज को 2 साल हो गए थे। कभी कभी अजय के नेचर से रूही को गुस्सा आ जाता था। वो व्यवहार कुछ अजीब सा करता था। वो न जाने क्यों खुद को असुरक्षित महसूस करता था। रूही को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता था। वो उसे अपनी संपत्ति समझने लगा था और उस पर हरदम मालिकाना हक जमाता रहता था। कभी कभी तो वो उस पर हाथ भी उठाने लगा था और रूही रोकर शांत हो जाती थी और चुपचाप सब सहन कर लेती थी। कभी किसी भी बात का उत्तर नहीं देती थी और न कभी किसी से इस बारे में बात ही की। एक दिन रूही के मम्मी पापा किसी की शादी में शहर से बाहर गए और रात में ही रूही और उसकी छोटी बहन माही ही घर में थे। तभी माही ने देखा रूही फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और रोए जा रही है। दी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। बताओ तो दी, क्या हुआ? मैंने कहा ना, तू जा यहाँ से। बड़ों की बात में दखल नहीं देते। रूही ने माही को डांट के वहाँ से भगा दिया, लेकिन माही दूर से ही रूही को देखती रही। रूही बस रोए जा रही थी। मुझे बख्श दो अजय, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तुमसे प्यार करना शायद मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। क्यों मुझे इतना सता रहे हो? एक बार मैं ही जहर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। रोते रोते बस रूही बोले जा रही थी। अपनी दी को इस तरह रोते देखकर माही को अजय के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रूही के पास गई और फ़ोन लेकर बोली, आप दी से कल बात कर लीजिएगा, अभी बहुत रात हो गई है। माही प्लीज़ दी को फ़ोन दे दो, मुझे बात करनी है। बात करनी है या रुलाना है? नहीं, तुम मेरी बात समझो, बस थोड़ी देर और। ठीक है, लेकिन तुरंत फ़ोन रख देना चाहिए। कहते हुए वो रूही को फ़ोन दे देती है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, कल बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। फ़ोन चार्जिंग में लगा के बात करो। मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम फ़ोन नहीं रखोगी। अगर तुमने फ़ोन रखा तो अभी मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। पागल मत बनो, इतनी रात हो गई है और मम्मी पापा भी घर में नहीं हैं। मुझे अभी बस बात करनी है तो करनी है, चाहे जैसे। अगर फ़ोन कट हुआ तो मैं अभी घर आ जाऊँगा। तुम जानती हो मैं कितना सनकी हूँ। अजय ना तो उससे सही से कोई बात कर रहा था और ना ही उसे फ़ोन रखने दे रहा था। रूही की भी स्थिति भी रो रो के ख़राब हो गई थी। माही से फिर रहा ना गया और उसने फ़ोन पर ही अजय को उल्टा सीधा सुना दिया और फ़ोन रख दिया। रो रो के रूही की हालत ख़राब हो चुकी थी। आधी रात हो चुकी थी। माही ने पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। रूही के पापा बहुत गुस्सा हुए और एकदम तड़के ही घर आ गए। रूही पापा से लिपट के बहुत रोई। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अजय को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन वो मुझे मारता है। अगर किसी से भी हंसकर बात कर लूँ, किसी के पास खड़ी हो जाऊँ, यहाँ तक मुझ पर पूरा हक जमाता है। ये ना करो, वो ना करो। वो पागल और सनकी की तरह का लड़का है। कहते ही कहते वो रोने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। पापा ने रूही को दिलासा दिया। अभी बैठे आपस में बात ही कर रहे थे कि अजय ने घर की डोरबेल बजाई। उसे देखते ही पापा उसके पास आ गए और चले जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। अंकल, मैं कल के लिए रूही और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे बस रूही से मिलने दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा ना, नहीं मिल सकते अब तुम, जाओ यहाँ से। मेरी रूही से शादी होने वाली है, आप मुझे मिलने से नहीं रोक सकते। कौन शादी? किसकी शादी? तुम जैसे इंसान से मेरी बेटी का कोई वास्ता नहीं। तुमसे शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो ज़िंदगी भर कुंवारी रहे। अब जाते हो या तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊं? मैं चला जाऊंगा, बस मुझे रूही से मिलने दीजिए। एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना, मैं रूही के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपका जो मन है वो कर लीजिए, लेकिन मैं रूही से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। उस पर तो जैसे पागलपन सा सवार हो गया था। उसके चेहरे के बदले हुए तेवर देखकर
जैसे सभी की सांसें थम सी गई थी। अजय को क्या समझा था और वो क्या निकला, और रूही का तो रो रो के बुरा हाल था। अजय के इस तरह के बर्ताव से किसी को समझ न आया कि क्या करें। तभी रूही के पापा ने अजय के पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई और जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। अजय के माता पिता और दादा बिना समय गंवाए वहाँ पे आ गए। बाहर मोहल्ले में बात ना फैले इसलिए अजय को अंदर कमरे में बैठने को कहकर और सबके सामने बात करने को बोला। तुम्हें रूही से बात करनी है ना, तो अब जो बात होगी तुम्हारे माँ बाप के सामने ही होगी। रूही और उसके माँ बाप, अजय और उसके माँ बाप सब आमने सामने ही थे। अजय के माँ बाप ने अजय को समझाने की बहुत कोशिश की और इस तरह के व्यवहार को जानने का कारण पूछा, लेकिन अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक ही धुन लगाया था, रूही मेरी है, उसे कोई नहीं अलग कर सकता मुझसे। कोई बीच में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अस्पताल में नर्स सभी को मरीज़ के पास से कमरे के बाहर जाने के लिए कहती है। सभी लोग कमरे के बाहर खड़े होकर अजय के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। होश आते ही अजय सिर्फ रूही रूही पुकारता है। नर्स बाहर जाकर, मरीज़ को होश आ गया है। नर्स की बात सुनते ही सब अंदर कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन नर्स सभी को रोक देती है। अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते, मरीज़ को थोड़ा आराम की ज़रूरत है। नर्स प्लीज़ मुझे अपने बेटे को मिल लेने दीजिए। अजय की माँ हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लोग जा सकते हैं। आप लोगों में से रूही कौन है? मरीज़ बार बार बस उसी का नाम लिए जा रहा है। मैं रूही हूँ, बताइए। अभी सिर्फ आप अंदर जा सकती हैं और लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नर्स के कहने पर रूही अजय के पास जाती है। रूही को देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लग जाता है। अजय, ये तुमने पागलपन वाली हरकत क्यों की? पता है मम्मी पापा कितने परेशान हो गए हैं। रूही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्लीज़ रूही, मुझे खुद से अलग मत करो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ते हुए अजय बोला। अजय, समझने की कोशिश करो। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे सपने सब अलग हैं। उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। हम कभी साथ खुश नहीं रह सकते। इससे अच्छा हमें अलग हो जाना चाहिए। हमारे रास्ते अलग हैं, हम एक साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। रूही प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। तुम अपनी मर्ज़ी से जी सकती हो, मैं कभी रास्ते में भी नहीं आऊँगा। मुझे पता है मैंने हमेशा तुम्हें सताया है, मारा है, पीटा है। तुम पर सिर्फ अपनी मर्ज़ी थोपी है। तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी, बस सिर्फ मुझे मानसिक तनाव ही दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ अजय, मैं बहुत तकलीफ़ सह चुकी हूँ। अब मैं और तकलीफ़ नहीं सह सकती। मुझे माफ़ कर दो, अब हम साथ नहीं रह सकते। ऐसा मत कहो रूही, मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर फिर कभी मैंने कोई गलती की तो बेशक मुझे छोड़कर चली जाना, फिर मैं कभी नहीं रोकूंगा। कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रो मत अजय, तुम्हें पता है मैं कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे इस तरह भावनाओं में मत बांधो। रूही, याद करो जब हमने कितने ही सपने साथ साथ देखे थे, लेकिन मेरे पागलपन की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। साथ देखे हर वो सपने पूरे करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी फिर से नए सिरे से जीना चाहता हूँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे बिना मुझे ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं मर जाऊँगा। कहते कहते अजय फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज़ अजय, चुप हो जाओ। भगवान के लिए रोना बंद कर दो। जितना प्यार मैं तुम्हें कल करती थी उतना ही आज भी करती हूँ और कल भी करती रहूँगी। तुम्हारे अलावा ना कभी किसी को चाहा और ना कभी किसी से प्यार कर पाऊँगी। अजय के आंसू पोंछते हुए रूही ने कहा और अजय को अपने गले लगा लिया। रूही, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अब देखना सब पहले जैसा हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तब तक सभी घर वाले वहाँ आ गए थे और इस तरह दोनों को देखकर खुश हो गए। बेटा, लेकिन सोच लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। कहीं ये अजय का नाटक ना हो। अंदर उन दोनों को साथ देखकर रूही के पापा ने रूही से कहा, नहीं पापा, अच्छे से सोच लिया। अजय के आंसुओं ने उसकी सारी गलतियों को धो दिया है। उसके आंसू उसकी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप ही कहते हैं ना कि जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अजय ठीक होकर अस्पताल से घर आ गया और वो अच्छे से सबसे बर्ताव करने लगा। उसके बदले हुए व्यवहार से सभी घरवाले खुश थे। रूही भी अब उसमें खुश रहती थी। अजय उसका बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को ध्यान रखता था। दोनों का पॉलिटेक्निक का कोर्स पूरा हो चुका था और जैसा कि दोनों परिवार ने तय किया था कि उनकी पढ़ाई के फ़ौरन बाद दोनों की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन अजय ने नौकरी मिलने के बाद ही शादी करने को कहा, जिससे रूही और घर वाले और अधिक खुश हो गए। थोड़े ही दिन बाद अजय को एक अच्छी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लग गई, जिससे सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी रूही और अजय के सपने बुनने लगे थे। रूही भी अजय के साथ देखे हर सपने को पूरा करना चाहती थी और अब उससे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द शादी कर उसके पास हमेशा के लिए जाना चाहती थी। आखिरकार दोनों की शादी का दिन आ गया। रूही बहुत खुश थी। पुराना सब भूल कर वो एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। शादी के पहले की सभी रस्में निभाई गईं और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से पूरे रीति रिवाज से की गई। नई नवेली दुल्हन बन मन में हजारों सपने संजोए रूही अजय के घर आ गई। 4 साल पहले शुरू हुआ प्यार आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। आज वो दिन आ गया था जिसका सपना हर लड़की देखती है। मैं और तुम से हम हो जाने का सपना। सुहाग स्टेज पर बैठी रूही अपनी कल्पनाओं को संजोए अपने प्यार का इंतज़ार कर रही थी। रूही अपने नए नए सपनों के साथ सुहाग की स्टेज पर बैठी अजय का इंतज़ार कर रही थी। 4 सालों का प्यार आज अपनी संपूर्णता प्राप्त कर चुका था। रूही, अजय और उनके घरवाले इस शादी से बहुत खुश थे। रूही अपने सपनों के संसार में खोई अजय की इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने आने की हल्की सी आहट होती देखी तो सामने अजय खड़ा होता है। अजय को देखकर वो शर्मा कर अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। अजय उसके पास आकर बैठ जाता है। रूही, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया होता तो जो हम साथ में हैं वो शायद कभी नहीं होते। रूही, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे कभी भी दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सच में आई लव यू सो मच। कहते हुए अजय ने रूही का घूंघट उठाया। रूही, तुम तो आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें पाना तो मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। बस मेरी यही तमन्ना है, हमेशा ही तुम मेरे साथ रहो और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। अजय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाऊँगी। लव यू टू। कहते हुए वो अजय के गले लग गई। आज वो पूरी तरह एक दूजे में खोकर एक दूसरे के तन और मन से एक हो गए। शादी के 2 दिन बाद, रूही तैयार हो जाओ, आज फिल्म देखने चलते हैं और फिर बाहर ही खाना खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुनो ना, कहते हुए अजय ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा और देख भी लिया तो क्या, अब तो परमानेंट लाइसेंस मिल गया है। छोड़ो भी, बस शैतानी करनी आती है। मुझे तैयार होने दो वरना चलूँगी नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ। वो लाल वाली ड्रेस पहनना। ठीक है जनाब, जैसी आपकी आज्ञा। रूही लाल रंग की ड्रेस पहनकर आती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अजय उसे देखता ही देखता रह जाता है। क्या देख रहे हो जनाब, चलना नहीं है क्या? चुटकी बजाते हुए रूही अजय से कहती है। नहीं, कहीं नहीं जाना है, जैसे किसी निंद्रा से उठा हो। अरे अभी तो बोल रहे थे चलने को, अब अचानक से क्या हो गया? सारा मूड ही चेंज हो गया। कुछ काम याद आ गया है, कल चलते हैं। कहते हुए अजय वहाँ से चला गया और रूही अचानक से अजय के मना करने से असमंजस में पड़ गई। दूसरे दिन, अजय कल बोले थे लेकिन गए ना, आज चलो ना कहीं बाहर। हाँ चलता हूँ, लेकिन तुम ये वाला सूट पहन लो। अलमारी से एक बहुत ही फीके ब्राउन रंग का सूट निकाल कर देते हुए बोला। छी, ये कितना पुराना सूट है, मुझ पर तो यह रंग अच्छा भी नहीं लगता। अभी नई नई हमारी शादी हुई है और नई दुल्हन इस रंग का सूट पहनेगी तो लोग क्या सोचेंगे? मैं ये सूट पहन के नहीं जाऊंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें मुझे दिखाना है या पूरी दुनिया को? तुम यही पहन के चलोगी बस। थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, गुस्सा मत करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चेंज करके आती हूँ। और सुनो, ज़्यादा मेकअप मत करना। रूही ने सुन तो लिया, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है।
लेकिन वो उसकी मर्ज़ी से ही तैयार होकर आ गई। अब मेरी रूही एकदम साधारण सी और सुंदर लग रही है, चलो चलते हैं। कहते हुए दोनों फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म देखने के बाद बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी रूही के कॉलेज का एक दोस्त रोहन वहाँ आ जाता है। रूही, तुम रूही हो ना? रोहन रूही को देखकर उसके पास आकर बोलता है, अरे रोहन, तुम यहाँ कैसे? और बताओ सब दोस्त कैसे हैं? वाह, कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं बदली। तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं। कब हुई शादी? इनसे मिलो, ये है अजय, मेरे पति। अभी 3 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को। अरे वाह, लकी पर्सन। कैसे हो आप? आपने तो मेरे कॉलेज की सबसे शर्मीली और समझदार लड़की से शादी की है। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप रूही को कब से जानते हैं? अजीब व्यवहार में उसने रोहन से पूछा। जानते क्या मतलब? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ठीक है, आप दोनों पुराने दोस्त हैं, बातें कर कीजिए। मैं कॉफ़ी का ऑर्डर देकर आता हूँ। कहते हुए अजय वहाँ से चला गया। रूही, जैसा तुमने बताया कि 3 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई, लेकिन फिर भी कोई चमक नहीं। ये कैसे फीके से कपड़े पहन रखे हैं तुमने? रूही कुछ नहीं बोलती है। कॉलेज की सबसे शर्मीली लड़की और प्यार के चक्कर में पड़ गई? क्या बात है? पक्का ही अजय में कुछ तो खास बात होगी जिसे तुम अपना दिल दे बैठी। कॉलेज में हम सब लड़के तो तुमसे बात तक करने को तरसते थे। कहते हुए दोनों हंस पड़ते हैं। तभी अजय आ जाता है और रूही, माँ का फ़ोन आया है, हमें तुरंत घर आने को कहा है। कुछ मेहमान घर पर आए हैं, चलो चलते हैं। हमें निकलना होगा मिस्टर रोहन। आपका ऑर्डर आता होगा, बिना कॉफ़ी पिए मत जाइएगा। अरे नहीं नहीं, आप जाइए, मेहमानों को इंतज़ार करना ठीक नहीं है। ओके बाय रोहन। कहते हुए अजय और रूही घर चले जाते हैं। अजय, तुम तो कह रहे थे कि माँ ने बुलाया, घर में मेहमान आए हैं। माँ ने तो बताया उन्होंने तो बुलाया ही नहीं और कोई मेहमान भी नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? घर पहुंचकर सच्चाई पता चलते ही रूही ने अजय से पूछा। मेरे सर में दर्द हो रहा था और मुझे तुरंत घर आकर आराम करना था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम सच भी तो बोल सकते थे। मैं तुम्हारे साथ घर आ जाती। मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लाओ, मैं सर दबा लेती हूँ। कहते हुए रूही अजय के सर पर हाथ रखती है, लेकिन अजय उसका हाथ हटा देता है और करवट बदलकर लेट जाता है। क्या हुआ अजय? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? क्या हुआ बताओ तो। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ठीक है, तुम आराम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बताना। कहते हुए रूही भी लेट जाती है। आज अजय का बर्ताव उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शायद सच में सर दर्द की वजह से ही ऐसा किया होगा। उसने यही सोचकर आंखें बंद कर ली। अजय की आंखों में नींद नहीं थी। रूही के सोने के बाद वो कमरे में गुस्से से इधर से उधर पता नहीं किस सोच में डूबा टहल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ न कुछ बुरा चल रहा था। अजय के दिमाग में बस रूही और रोहन की मुलाकात बसी हुई थी। उन्हें हंसते बोलते बात करते देख उसके मन में बेचैनी सी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। और फिर रात में वो चहलकदमी करता रहा और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह जब रूही नींद से जागी, कमरे में अजय को न पाकर घर में सभी जगह देखने लगी। और मम्मी जी, आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं इतनी सुबह कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं। कल उनको सर में दर्द भी हो रहा था। रूही बेटा परेशान मत हो, यहीं कहीं निकल गया होगा, आता ही होगा। थोड़ी देर में अजय को आते देख कहाँ चले गए थे इतनी सुबह ही सुबह? बताया भी नहीं, मुझे जगा देते, पता कितना परेशान हो गई थी मैं। परेशान क्यों हो रही थी? मैं बच्चा थोड़े ना हूँ जो गुम हो जाऊँगा। नींद जल्दी खुल गई थी तो बाहर टहलने चला गया था। तुम्हारी नींद टूट ना जाए इसलिए बिना आवाज़ किए चला गया। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सर दर्द में आराम हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ, सब कुछ सही हो गया है। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। अजय आज रूही की विदाई है, उसके पापा आते ही होंगे। अजय की माँ ने दोनों से बोला। अरे माँ, अभी क्यों आ रहे हैं लेने? अभी 2 दिन हुए हमारी शादी को। थोड़ा उदास होते हुए कहा। बेटा, ये रीति रिवाज है, पूरे करने होते हैं। कुछ दिन बाद तुम उसे लेकर आ जाना। रूही मत जाओ ना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? कमरे में रूही को तैयार होते हुए पीछे से पकड़ते हुए बोला। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, अगले हफ्ता ले आना मुझे। 1 हफ्ता? पागल हो क्या? इतने दिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे प्यारे पतिदेव, ये जो दूरियां होती है ना, प्यार को और बढ़ा देती हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है।
अजय के गले में हाथ डालते हुए रूही बोली, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ, इतने दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। एक हफ्ता तो यूँ चुटकी में निकल जाएगा। चुटकी बजाते हुए रूही अजय से कहती है। रूही के पापा आते हैं और रूही की विदाई हो जाती है। अजय आंसू भरे नैनों से रूही को जाते हुए देखता है, लेकिन रूही उसे उदास न होने का इशारा करती है और जल्दी ही लेने आने को बोलकर चली जाती है। अजय उदास सा अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसे रूही से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अजय शाम को रूही को फ़ोन करता है, लेकिन रूही का फ़ोन नहीं उठता, तो अजय परेशान हो जाता है और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उधर रूही अपने फ़ोन पर अजय के 10 मिस कॉल देखकर परेशान हो जाती है और तुरंत ही अजय को फ़ोन करती है। अजय तो जैसे फ़ोन हाथ में ले ही बैठा था, तुरंत ही फ़ोन उठा लेता है। कहाँ थी रूही? इतनी देर से पता है कितना कॉल किया, मैं कितना परेशान हो गया था। सॉरी अजय, शादी के बाद पहली बार घर आई तो मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने आ गई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब और कैसे फ़ोन साइलेंट हो गया था, पता ही नहीं चला। अभी तुम्हें ही फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया था तो देखा तुम्हारी इतनी मिस कॉल्स थी। मैं भी परेशान हो गई थी, आखिर क्या हो गया? तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, मैं यहाँ तुम्हारे बिना खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक हो जाएगा जय, बस कुछ दिन और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अच्छा सुनो, कल सब फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है, मुझे भी आने को कहा है, मैं चली जाऊँ? नहीं, मतलब हाँ नहीं, ये क्या नहीं हाँ लगा रखा है? मतलब कल तुम कैसे जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे कल ही क्यों? क्यों आने का मन नहीं है क्या मेरे पास? वो बात नहीं है, मेरा मन तो वहीं तुम्हारे पास ही है, बस ऐसे ही पूछा क्योंकि मम्मी जी ने सोमवार को बोला था लाने के लिए। मम्मी जी को तुम्हारे बिना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं, इसलिए मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो बता दो, फिर मैं नहीं आऊँगा। कहते हुए अजय उदास हो गया। उदास मत होना, तुम आ जाओ, मैं चलूँगी साथ, अब खुश हो जाओ। अगले दिन अजय रूही को साथ लेकर घर आ जाता है। शाम को रूही ही दोस्त का कॉल आता है। अरे यार रूही, ये क्या है? पार्टी का प्लान तुम्हारे लिए ही बनाया और तुम ही नहीं हो। यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, अजय से पूछो और तुझे आना है। अरे समझा कर यार, मैं अभी ससुराल में हूँ, नई नवेली दुल्हन हूँ ना, ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। ठीक है, फिर भी कोशिश करना। तू अजय से बात कर, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ और फिर तुम्हें लेने भी आ जाऊँगी और छोड़ भी दूँगी। अजय को बता दो ये सब बात। ठीक है, मैं बात करके फिर बताती हूँ। अजय कमरे के किनारे पर खड़े होकर रूही और उसकी दोस्त की बातें सुन रहा था। जिस वजह से वो रूही को आज ही घर ले आया था, वही चीज़ फिर उसके आगे आ गई थी। रूही उससे पूछने लगी। उसके पास आती उससे पहले वो घर के बाहर निकल गया था। रूही ने अजय को फ़ोन किया तो वो फ़ोन बंद था। उसकी दोस्त का फिर से फ़ोन आने पर रूही ने तबीयत सही न होने का बहाना कर दिया, पार्टी में जाने से मना कर दिया। काफ़ी देर बाद अजय घर वापस लौटा, लेकिन रूही उससे कुछ भी बोलती इससे पहले ही वो तबीयत सही न होने का बहाना करके कमरे में जाकर लेट गया। रूही अजय के कभी कभी के बदले व्यवहार से परेशान हो जाती है। वो सोच रही थी अचानक से अजय के व्यवहार को कभी कभी क्या हो जाता है। कभी तो एकदम नॉर्मल बर्ताव करता है, तो कभी कभी एक बेगाने जैसा। सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन अजय को चाय नाश्ता देने के बाद रूही खुद चाय पीने लगी और पेपर पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते वो अचानक से एक फ़ोटो देख के चौंक गई और अजय को पेपर दिखाते हुए बोली, अजय देखो ये फ़ोटो, पहचानते हो ना? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे ये रोहन की फ़ोटो है, जब उस दिन हम रेस्टोरेंट में गए थे ना, तो वहाँ मिला था। मेरे कॉलेज का दोस्त, मैंने मिलवाया था ना। हाँ याद आया। क्या हुआ इसे? अपनी चाय पीने में व्यस्त होते हुए बोला, देखो उसमें लिखा है ये पिक रोहन नाम के इंसान की 25 तारीख की रात से लापता है। 25 को ही तो हम लोग उससे मिले थे ना। मुझे इतना ध्यान नहीं है, तुम क्यों इतना इंटरेस्ट रखती हो इसमें? तुम्हारा कोई लगता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो अजय? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जाओ खोजो जाकर, आखिर तुम्हारा दोस्त है ना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने पेपर में देखा तो तुमसे कह दिया। कहते हुए रूही वहाँ से चली गई। शाम को ऑफिस से घर आकर अजय ने रूही को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना, लेकिन अजय को देखते ही रूही ने फ़ोन बंद कर दिया। किससे बात कर रही थी? मेरे आते ही रख दिया। वो रागनी मेरे कॉलेज फ्रेंड है, उसी से बात कर रही थी।
रोहन के लापता होने के बारे में ही बता रही थी। कहते हुए रूही ने अजय के हाथ से उसका बैग लेकर अलमारी में रखने लगी। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अजय कपड़े बदल रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में किसी बात को लेकर खून खोल रहा हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक उसने बेड पर पड़े रूही के फ़ोन देखा तो उसे उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। कुछ टूटने की आवाज़ से रूही दौड़कर कमरे में आई। क्या हुआ? ये कैसी आवाज़ थी? सॉरी रूही, पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया और तुम्हारा फ़ोन गिर गया और टूट गया। कहते हुए वो रुआं सा हो गया। अब गलती से टूट गया, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। उदास मत हो, दूसरा ले लेंगे। सॉरी रूही। कोई बात नहीं अजय, मैं देखती हूँ, शायद दुकान पर बन जाए, वो बनवा लूँगी। कहते हुए रूही फ़ोन उठाने लगी। अजय के चेहरे में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने तो रूही का फ़ोन जानबूझकर ही तोड़ा था। लाओ मुझे दो, मैं कल ही बनवा लाऊंगा। कहते हुए अजय ने रूही के हाथ से फ़ोन ले लिया। अगले दिन उसने रूही को एक साधारण सा नोकिया का फ़ोन और नए सिम के साथ दिया। रूही, तुम्हारे फ़ोन को बनने में वक्त लगेगा, जब तक तुम ये फ़ोन इस्तेमाल करो। इसमें तो नया सिम है, पुराना सिम कहाँ गया? उसमें मेरे सारे नंबर थे, मुझे तो कोई नंबर याद भी नहीं है। तुम्हारे फ़ोन में कोई सिम नहीं था, तभी तो मैंने नया सिम लिया था। एक कुटिल मुस्कान लिए वो बोला। अजय ने ही उसका सिम फेंक दिया था, जिससे किसी से वो संपर्क ना कर सके। ऐसे कैसे हो सकता है? यहीं पर फ़ोन गिरा था, हो सकता है यहीं पर सिम निकल कर गिर गया हो। कहते हुए रूही बेड के नीचे खोजने लगी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। रूही, क्यों परेशान हो रही हो? मेरा फ़ोन है ना, मम्मी पापा से मेरे फ़ोन से बात कर लेना। और मुझसे ही तो बात करनी है, मैं नए सिम में सब नंबर सेव कर दूंगा। ठीक है। कहते हुए उदास मन से रूही अपने काम में लग गई। आखिर कर ही क्या सकती थी? वो तो यही सोच रही थी कि ये सब इत्तेफाक से हो गया। उसे क्या पता इन सब के पीछे अजय का कुटिल दिमाग काम कर रहा था। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक था। आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।